जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों यूपी पुलिस की अगर बात की जाए तो पिछले 4-5 साल में अगर देखा जाए तो 41,520 और 49,568 और अभी 2024 में 60,244 की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। पिछली दोनों वैकेंसीज़ को अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख के समथिंग पद यूपी पुलिस में पीएसी और सिविल पुलिस के मिलाकर भरे जा चुके हैं। अभी 60,244 की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, ठीक है? तो अगर टोटल ऐसे ही अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख के समथिंग जो है कि वो भर्ती हो चुकी हैं। आगे अभी जैसे कि चर्चा में है कि अभी 40,000 प्लस वैकेंसी और आने वाली है, तो उसमें अभी ये देखा जाएगा कि उसमें सिविल पुलिस की वैकेंसी है कि नहीं है, क्योंकि अभी जैसे कि अभी लगभग 1 साल पहले या कुछ समय पहले अभी बताया गया था न्यूज़ के माध्यम से कि पीएसी के पद जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है? लगभग 18,000 प्लस पदों पर जो कि भर्ती प्रक्रिया आएगी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो 18,000 से बढ़ाकर लगभग 20,000 प्लस पद यानी कि समथिंग 22 या 23,000 पद पीएससी के यानी कि सृजित किए गए हैं। तो इन्हीं 40,000 में हो सकता है कि वो पीएससी के भी पद शामिल हों, यूपीएसआई का भी अभी आप लोग देख रहे हैं कि हो सकता है इसी महीने आप लोगों का यूपीएसआई का नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए। अगर इस महीने यूपीएसआई का नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तो फिर ये समझ लेना कि जब ये भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी 60,244 की तो हो सकता है उसके बाद आए। लेकिन सरकार की एक नई गाइडलाइन आई थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिन भी भर्तियों में अब ये 2024 को छोड़ के 2025 में जितनी भी भर्ती आएँगी, उनमें अगर 5 लाख से ज़्यादा यानी कि अधिक आवेदन होते हैं, तो उस उनमें 2 टियर यानी कि 2 पेपर करवाए जाएँगे, एक प्री, एक मेंस, ठीक है? तो अगर यूपीएसआई का जो नोटिफ़िकेशन है, अगर इस दिसंबर में आ जाता है, तब तो फिर उसमें 1 पेपर की संभावना है और अगर 2025 में नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा तो उसमें 2 पेपर करवाए जाएँगे, यानी कि सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है? अभी जो 40,000 वैकेंसी और आएगी यूपी पुलिस में, तो उसमें पीएससी के भी पद होंगे, यूपीएसआई के भी होंगे, यूपी एसएसएफ के भी पद अभी पिछली बार घोषणा की गई थी कि यूपी एसएसएफ की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जेल वार्डन और फायरमैन की भी वैकेंसी आएगी उसी में, ठीक है? तो अभी आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है आगे, बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उनकी भी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। लेकिन इसी बीच एक जो खबर और निकल के आई थी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी में 44,000 जो है कि वो होमगार्ड्स की भर्ती होने वाली है, ठीक है? तो देखिए आज मैं आप लोगों को थोड़ी मतलब बताऊँगा कि होमगार्ड्स की भर्ती आखिरकार कैसे होगी, भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है? देखिए ये एक यूपी पुलिस से ही संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूपी पुलिस से अलग हों। ठीक है? हम सभी लोगों के साथ ही ये लोग ड्यूटी करते हैं, ठीक है? बस अंतर ये होता है कि ये अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करते हैं, ठीक है? और जो सिविल पुलिस होती है उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि होमगार्ड का जो भर्ती आएगी वो मतलब बहुत निम्न पद है या ऐसा है, ये है, वो है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है? आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि लगभग 2011 में होमगार्ड की भर्ती आई थी। अगर पिछली बार देखा जाए बहुत अगर सालों बाद अगर देखा जाए तो लगभग 2011 में होमगार्ड की भर्ती आई थी। तब से अब ये 2024 या 25 में आप लोगों को होमगार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है? तो अभी की अगर बात की जाए, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब अभी यूपी पुलिस का ही जो नोटिफ़िकेशन था, उसमें ये मतलब दिखाया गया है कि होमगार्ड्स का जो उसमें होती है कि वो वरीयता मिलती है, ठीक है? जो मान लो सही सलामत होते हैं, जैसे कि मान लो ज़्यादा ऐज के ना हों, बुज़ुर्ग ना हो गए हों, तो और जो दौड़ने वगैरह में ठीक-ठाक हैं या लिखने में भी ठीक-ठाक हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने यूपी पुलिस का फॉर्म ना डाला हो, अगर ऐज भी रही होगी तो, ठीक है? उनके लिए ऐज में भी छूट होती है, ठीक है? इसके बाद नंबर्स वगैरह कट ऑफ भी कम लगती है उन लोगों की। तो ये एक वरीयता मिलती है आगे आने वाली वैकेंसीज़ में। अब अगर 44,000 की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग अगर फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों के अंदर एक वो होना चाहिए वो हो जाए कि अरे होमगार्ड में भर्ती हो गए। ये सोचना कि भर्ती हो गई ये हमको नौकरी करनी है, इसके बाद आगे आने वाली वैकेंसीज़ का हमें इंतज़ार करना है। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो उसमें ज़रूर वरीयता दी जाती है। आप यहाँ से निकल के वहाँ अपना
परफ़ॉर्मेंस और अपनी भर्ती प्रक्रिया देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने ही अपने आस-पास जो स्टूडेंट यानी कि जो हमारे साथी तैयार कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ एक यानी कि उस स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं कि जिनको मतलब एक सरकारी नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है। आप में से ही बहुत सारे लोगों के मुँह से आप लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे कैंडिडेट के मुँह से सुना होगा कि अब तो बस कैसे भी मिल जाए एक नौकरी, चाहे वो कोई भी हो। तो ये सिचुएशंस मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा बनती हैं क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है और इतना आप सभी देख ही रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। तो उसमें क्या है कि एक सरकारी नौकरी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। एक मतलब मिडल क्लास ही नहीं मतलब अगर देखा जाए तो अच्छे-अच्छे फैमिली के लोग भी स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं और जो मध्यम वर्गीय हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके घर में, तो उन सभी लोगों के लिए आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक सरकारी नौकरी बहुत मस्ट हो चुकी है, ठीक है? देखिए, भर्ती प्रक्रिया जो होगी होमगार्ड्स की इस बार थोड़ी नियमावली चेंज होगी, ठीक है? अलग से एक भर्ती बोर्ड का गठन भी होगा इस बार। टोटल 44,000 पद होंगे इसमें और उसके लिए सबसे पहला जो यानी कि स्टेप होगा वो होगा यानी कि पेपर आप लोगों का लिखित परीक्षा होनी है, ठीक है? लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद आप लोगों की जिलेवार मेरिट तैयार की जाएगी क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो होमगार्ड्स का जो ड्यूटी होती है वो होम डिस्ट्रिक्ट रहती है, ठीक है? तो जिलेवार उनकी मेरिट बननी है आप लोगों की, ठीक है? इसके बाद रनिंग पहले 2.5 किलोमीटर होती थी, इस बार 3 किलोमीटर होनी है और जिलेवार ही मेरिट बना के इसके बाद अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इंतज़ार है बस कि कब ये 44,000 की भर्ती आए और ऐसा नहीं है कि आप लोग मत डालें, बिल्कुल डालिएगा और कहीं न कहीं बहुत सही नौकरी भी है और होमगार्ड्स की भी। हम सभी लोगों के साथ काम करते हैं, सैलरी भी लगभग बराबर ही है, ये समझ लेना एक यानी कि कांस्टेबल की और होमगार्ड की लगभग सैलरी बराबर है। थोड़ा बस कांस्टेबल में भत्ते वगैरह बढ़ जाते हैं, वो यहाँ थोड़े कम मिलते हैं, बस इतना है। बाकी ड्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स ड्यूटी है। सबसे बेस्ट ये रहता है कि फिक्स ड्यूटी रहती है कि इतने घंटे ही आप लोगों को करनी है, चाहे फिर वो किसी भी कार्यालय में हो, चाहे फिर वो थाने पे हो, चाहे आपका कहीं भी हो, इतनी फिक्स ड्यूटी रहनी है आप लोगों की, ठीक है? तो ये मत समझना कि कोई वैसी मतलब भर्ती है, ये समझ लेना कि हम सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी होती है, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे सिपाही हो, चाहे फिर वो एसआई हो, चाहे कोई भी हो, एक निचले स्तर से लेके एक बड़े अधिकारी लेवल तक सभी लोग ग्राउंड पे ही काम करते हैं और सभी लोग जनता की सेवा करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर भरिएगा फॉर्म और जो भी आगे की वैकेंसी उनकी तैयारी भी करते रहिएगा। इसके लिए भी आप लोग तैयारी करिएगा और जो भी अपडेट रहेगी वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।